रोज सुबह उठते ही प्रार्थना में यह दो वचन बोले, सफल होंगे। हम हर एक सफल होना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम उस भेद को जानते नहीं है जिसके कारण जो लोग सक्सेसफुल होते हैं। हम आज उन्हीं विषय में चर्चा करेंगे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें क्या प्रकाशन दिया है, आप उसको जरूर सुने और समझे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषों से भरने वाला है। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर जाते हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे रहते समय में प्रभु हमें क्या करना चाहता है, हमें अधिकार दिया है और हमें सक्सेसफुल करना चाहता है। लेकिन इस भेद को जो जानता है वो ही सक्सेसफुल होता है। जैसे कि उद्धार का सुसमाचार सबके लिए दिया है, लेकिन जो उसको जानना चाहता है, जो उसको करना चाहता है, उसी वही व्यक्ति सिर्फ उद्धार को पाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इस संसार में सब कुछ है, लेकिन जो उसकी खोज में रहता है, जो उसको समझ जाता है, वो ही उस परमेश्वर के अनुग्रह को, उस भेद को पाता है और इस संसार के बहुमूल्य चीजों को पाता है। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर जाए। निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसके 20 वचन में, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस ओर संकेत करता है कि हमारे जीवन में एक मार्ग होता है। सबसे पहले हम कुछ भी काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं। अगर उस मार्ग पे रुकावटें हैं, बंधन है, कुछ भी परेशानी है, तो हम अपने उस जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे, अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमें एक दूत देता है। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह इस संसार पे आया, उसके आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर कहा, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। प्रभु ने पहले उनको भेजा मार्ग तैयार करने के लिए। वैसे प्रभु अपने लोगों के लिए, हमारे मार्ग को सही करने के लिए अपने दूत को भेजता है। लेकिन वो कैसे भेजेगा? जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं, जब तक आप उसको, उसके सामने इस बात को रखेंगे नहीं। हम उसी विषय को आज आपके सामने रखने वाले हैं। और उसके बाद मेरे प्रिय देखना, आप अपने जीवन में कैसे एक अलग जीवन को अनुभव करेंगे, एक सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर लेंगे। और यहाँ आगे लिखा है, वो जो मार्ग में तेरी रक्षा करे। प्रभु ने दूत भेजा मार्ग में रक्षा करने के लिए, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाए। परमेश्वर ने आपके लिए बहुमूल्य चीजों को रखा हुआ है। मैं स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, इसी पृथ्वी पर मेरे प्रियो, हम दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करने जाते हैं, हमें वहां पहुंचना है। तो हम रोड से चलते हैं तो कोई प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो हम ये उसके विषय में प्रभु हमें, हमारे लिए दूत को दिया हुआ है। ठीक है, तो वो परमेश्वर हमारी अगुवाई इस प्रकार करेगा और हमें उस स्थान पे पहुंचाएगा और सुरक्षित उस स्थान से वापस भी लेकर आएगा। ये किसका जिम्मेवारी है? ये स्वर्गदूत का जिम्मेदारी है कि हमें कोई हानि ना हो। लेकिन इस बात को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखेंगे तो ही ये होगा। आगे उत्पत्ति 28 उसके 20 और 21, याकूब जो परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानता है। क्या चीज का मन्नत? आप ध्यान से सुनना, ये सबसे बड़ा भेद की बात इसी में आपको मिलेगा। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। याकूब कहता है, परमेश्वर से मन्नत मानता है कि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे। मेरे प्रियो, कितना बढ़िया सौभाग्य है। परमेश्वर स्वयं आकर जब हमारी रक्षा करेगा। अब परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिया है, प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम संतान उसके बन गए हैं। तो और कहता, और रोटी और खाने के लिए रोटी और कपड़ा और रहने के लिए मकान, इन तीन चीजों को, रोटी, कपड़ा, मकान, इसको प्रभु के सामने वो बात को रखता है। और सच में मेरे प्रियो, और सबसे बड़ी बात, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। इस बातों को याकूब रखता है परमेश्वर के सामने, रोटी, कपड़ा, मकान और यहां पे रक्षा करने के लिए परमेश्वर स्वयं मेरी रक्षा करे। तो मेरे प्रियो, जब आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर के साथ सुबह उठकर, तो आपको इन्हीं बातों को रखना है। वो क्या है, मैं आपको इसको गहराई से बताऊंगा। एक वचन है, उसके बाद मैं आपको पूरा विवरण करूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे याकूब जब सक्सेसफुल हुआ तो परमेश्वर से जो मन्नत माना था उसका वो
और अपने उस वचन को भी पूरा किया। हालेलुया। और प्रभु उसको सच में ऐसा बढ़ाया मेरे प्रियो, जो उसके द्वारा 12 कुलपति, 12 गोत्र इसराइल में आया। आमीन। परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से चला, उसके साथ रहकर उसको हर एक जगह में सक्सेसफुल किया। उसके साथ बहुत धोखा हुआ, फिर भी परमेश्वर ने उसको जो इस प्रार्थना के द्वारा उसको सक्सेस किया। आमीन। यशाया 54 उसके 17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई में होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपको आपको प्रार्थना में क्या बातें बोलनी है परमेश्वर से, दो वचनों को उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। आप मार्ग में चलते हैं, आपके विरुद्ध, आप अपने ऑफिस में हैं, आप जॉब करते हैं, वहां कितना षड्यंत्र होता है, कितना जो बहुत लोग एक साथ काम करते हैं वहां बहुत राजनीति होती है। तो उससे आपको बच के रहना है। तो आप कैसे बचेंगे? जब तक परमेश्वर का दूत आपकी अगुवाई नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करेगा, आप नहीं वहां सही रह सकते। हालेलुया। क्योंकि आप लोग आपको बुरी बातों में फंसा देंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आमीन। तो यहां पर वो कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। मेरे पे बहुत जन षड्यंत्र रचते हैं, ये व्यक्ति बढ़ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा, और जितने लोग मुद्दई में होगा तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे हथियार मतलब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें गिराने के लिए शैतान बहुत प्रयास करता है। शैतान के साथ साथ जो मनुष्य हैं, बहुत से लोग वो भी परेशान करते हैं। तो जितनी शैतान की जो हथियार है हानि के लिए, उसको हमें क्या कर ध्वस्त करना है प्रार्थना के द्वारा। और दूसरी चीज, हमें जीतना है सबों से, मतलब अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपने कार्यों में, अपने जो हम ऑफिस में काम करते हैं, जहां का जो कुछ हम करते हैं उसमें हमको सफल होना है। तो उसमें जीतना है, जयवंत होना है, विजय होना है, ये परमेश्वर का वचन है। तो आप जब भी प्रार्थना करें, ध्यान से सुने, अब मैं आपको बता रहा हूं, आप सुबह उठकर जब प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करना, हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अब तक संभाले रखा और इस सुबह के समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज का दिन मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए, और मार्ग में जब मैं चलूं तो मेरी अगुवाई करना, अपने दूतों को मेरी सहायता के लिए भेजना, और मेरा काम को सफल करने के लिए तू मदद करना, और जितने हथियार मेरे विरुद्ध आए हुए हैं उन सबों को तू कैंसल कर देना यीशु मसीह के नाम में। और मैं हर एक चीजों में विजय होने पाऊं, मेरा बिजनेस अच्छे से चलने पाए, सक्सेस होने पाए, मेरे ऑफिस में अच्छा मेरा रिपुटेशन होने पाए। ऐसे करके आप प्रार्थना करें और इसको प्रार्थना में रखें। मेरे प्रियो, देखना फिर रोज आप इसको करना है, एक दिन नहीं, आपको डेली सुबह उठते ही ये प्रार्थना को आपको करना है, और देखना प्रभु आपको कैसे सफल बनाएगा, कैसे आपके कामों को सक्सेसफुल करेगा। हालेलुया। आपको कोई एक्सीडेंटल नहीं होगा मेरे प्रियो, आपके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होगा। अब जो कुछ काम करेंगे सफल होंगे, क्योंकि याकूब जो काम करता था उसमें वो सफल होता था इन्हीं के कारण। हालेलुया। और परमेश्वर उनको दर्शन देता था, यहां तक का परमेश्वर ने उसको ऐसा दर्शन दिया कि उसके जहां पास वो सोया था वहीं पास स्वर्ग से सीढ़ी उतर आया जहां से स्वर्गदूत आना जाना करते थे। आमीन। मैं आशा करता हूं प्रियो आप इस विषय को अच्छे से सीखे हैं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, और आप भी इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आप भी इस प्रार्थना को रिसीव करना, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से सुरक्षा प्रदान करेगा। आमीन। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो इस वक्त आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, कि आपने कैसे हमारे लिए अपनी उस पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। जो लोग आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी तू संपूर्ण रीति से सहायता करता है, मदद करता है। हे पिता, उसके लाइफ में उन्हें जीत देता है, विजय देता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त हमारे जीवन में ऐसा ही कर। हम रोज सुबह उठकर आपसे मृत्यु और प्रार्थना करेंगे, और हमारे जीवन की हर एक नाकामी को दूर कर यीशु के नाम में, और हमें सक्सेसफुल बना, सफलता दे प्रभु, ताकि हम इस पृथ्वी पे पिता एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके और अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए, अपने चाल चलन को सही रखकर। हे प्रभु, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, और पिता परमेश्वर उन हर एक के जीवन में प्रभु तू बहुतायत से कार्य कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।